शहबाज गिल साहब बिल्कुल ठीक नजर आ रहे हैं, खैरियत से नजर आ रहे हैं। के ऊपर 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया है। ये लातों के भूत है, ये बातों से नहीं मानेंगे। मिर्जा इस्माइल साहब वाज़े तौर पर कहते हैं कि मैं महंगाई कम करने नहीं आया, ना हमारा महंगाई मिलने दे रहा है, ना मेरी तवज्जो है, जबकि ये आने से पहले कहते थे महंगाई रुकाओ मार्च। शहबाज गिल के साथ जो हो रहा है वो इंतहाई नाइंसाफी है। इमरान खान कह रहे हैं कि उनको बरहन्ना करके मारा गया होगा, हुकूमत कह रही है कि भाई कुछ तशद्दुद नहीं हुआ, ये इंसान बिल्कुल ठीक ठाक हशाश बशाश हट्टा कट्टा खड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। शहबाज गिल का मामला है जी, गिरफ्तारी, उसके बाद भी तशद्दुद के हवाले से कुछ खबरें सामने आई, फिर सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि ट्रेंड करता रहा, तमाम लोग अपनी राय का इजहार करते रहे। अच्छा, पुलिस की जानिब से भी अब वाज़े एक मौक़िफ़ सामने आ गया, फिर एक वीडियो भी जो बड़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जिस पर बड़ी खैरियत से देखा जा सकता है शहबाज गिल साहब को, उस पर भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। अच्छा, खान साहब ने जो बातें बताई, जो मतलब संगीन नौयत के अगर इल्ज़ाम हैं तो उसको भी अभी साबित होना है। अब बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं कि जी शहबाज गिल साहब ने जो बात की वो 100% वो काबिल मुजम्मत है, उसकी जितनी मुजम्मत की जाए उतनी कम है, वो बयान उनको नहीं देना चाहिए था, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। पीटीआई की जानिब से भी बारहा मुजम्मत की गई, लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है कि जी इस तरह के बयानात क्या शहबाज गिल से पहले किसी और ने नहीं दिए? सियासतदान हैं जिनमें नाम भी लिए जा रहे हैं दूसरी पार्टियों के सियासतदान कि जिन्होंने पहले इसी नौयत के या शायद इससे भी ज़्यादा बयानात दिए हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा सलूक क्यों नहीं किया जा रहा? बहरहाल बयान से ज़्यादा तनकीद हो रही है कि बयान उन्होंने जो दिया वो गलत दिया, लेकिन जिस तरह उन पे तशद्दुद किया जा रहा है, जो खबरें तशद्दुद की सामने आ रही हैं वो काबिल मुजम्मत है, वो नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, अब इज़हार यकजहती के लिए पीटीआई बाहर आ गई है शहबाज गिल के साथ। कल आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब एम्स हॉस्पिटल भी गए उनसे मिलने के लिए, लेकिन उनको नहीं मिलने दिया गया, जिस पर इमरान खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी, उन्होंने जिस तरह गम गुस्से का इजहार किया वो भी आपने सुना। अब आज जो इजहार यकजहती किया जाएगा पीटीआई की जानिब से शहबाज गिल के साथ, उसमें देखेंगे कि खान साहब जब खिताब करेंगे तो किस तरह इजहार करेंगे। अमीर अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं और उसामा का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अमीर अब्बास, आपकी तरफ आना चाहूंगी। अमीर अब्बास, अब ये जो अब लेटेस्ट एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें शहबाज गिल साहब को बिल्कुल ठीक देखा जा रहा है, बड़ी खैरियत से वो नजर आ रहे हैं, उस पर भी तमाम लोग तनकीद कर रहे हैं। फिर तशद्दुद की जो खबरें पहले सामने आई थी, पुलिस इस बारे में शायद यही कहना चाह रही है कि तशद्दुद नहीं किया गया। आपके पास क्या खबरें हैं? अमीर अब्बास, शायद अमीर अब्बास मुझे नहीं सुन पा रहे। उसामा गाजी, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ ये सवाल लेके कि अभी जो एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है शहबाज गिल के हवाले से कि जी वो बड़ी खैरियत से हैं और वो बिल्कुल ठीक नज़र आ रहे हैं, उससे पहले तशद्दुद के हवाले से बहुत बातें होती रही। आपके पास क्या खबरें, आप क्या शेयर करना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, पहली चीज तो ये कि ये तो हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है, मरीम औरंगजेब साहबा की तरफ से, कि ये शहबाज गिल की ताज़ा तरीन वीडियो है, हमें नहीं पता है कब की वीडियो है, एक चीज। दूसरा ये कि वीडियोस बनाने में ये होगा कि मुस्लिम नून से बेहतर, मरीम साहबा की टीम से बेहतर, मरीम औरंगजेब साहबा इनसे बेहतर कोई काम नहीं कर सकता। खुफिया वीडियोस हों, ऑडियोज हों, ऑडियो लीक्स हों, किसी की बनानी हो, चलवानी हो, जज अरशद मलिक मरहूम से लेकर और उसके बाद साकिब निसार साहब का आप देख लें, दीगर बहुत सी एग्जांपल्स हैं, तो वो सबके सामने है, मीडिया मैनेजमेंट हो। अब दमे का अगर कोई मरीज है, खुद ये एडमिटेड फैक्ट है, तमाम जितनी भी उनकी रिपोर्ट्स आई, मेडिकल डॉक्टर्स की रिपोर्ट, पैनल दमे के मरीज है। अब ये इस तरह है कि कोई हार्ट अटैक का मरीज और कहें जी इसको तो हार्ट अटैक ही नहीं हो रहा 24 घंटे, यानी वो हर वक्त हार्ट अटैक की कैफियत में उसने दिल पकड़ा हो और वो हर वक्त अटैक, यानी मेरे दिल को अटैक हो रहा है, भाई उसको जब दवाई नहीं मिलेगी, जब प्रॉपर अटेंशन नहीं मिलेगी, तभी तो उसको अटैक खुदा न खास्ता हो सकता है ना। उसको प्रॉपर एक अटेंशन चाहिए, दवाइयां चाहिए उसकी। दमे का मरीज भी जो लोग जानते हैं, मतलब डॉक्टर एक्सपर्ट जो है बेहतर बता सकते हैं, लेकिन आम आदमी को भी पता है कि वो ट्रिगर होता है। जिस तरह किसी को एलर्जी होती है, वो अब स्ट्रेस में, खुद डॉक्टर्स ने कहा है, वो मौजूद है ऑन रिकॉर्ड, कि स्ट्रेस में आकर ये इनको दमे का अटैक हो सकता है। बचपन से वो मरीज है इसके, अगर उनको दवाई नहीं मिलेगी, अगर वो प्रॉपर माहौल नहीं मिलेगा, अगर फर्ज करें कोई यानी एलर्जी शुरू हो जाती है मौसम में, तो दमे का अटैक मुख्तलिफ तरह से हो सकता है। तो अब वो क्या समझते हैं कि जी वो हर वक्त सांस में उनको दुश्वारी है, भाई हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है, उनको वो ड्रिप का निशान भी नजर आ रहा है। ठीक है उसामा, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं फिर आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। मेरे पास भी हमारे साथ मौजूद है फारूक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अब इज़हार यकजहती के लिए पीटीआई बाहर आ रही है शहबाज गिल के साथ, क्या कहना चाहेंगे? अब एक जो वीडियो सामने आई है जिसके हवाले से अभी उसामा गाजी भी बता रहे थे, इसमें शहबाज गिल साहब बिल्कुल ठीक नजर आ रहे हैं, खैरियत से नजर आ रहे हैं, उसके हवाले से जो आपके पास अपडेट है वो भी जरा शेयर कीजिएगा। किया गया, उसकी तस्वीरें में बहुत सारी बाहर आ गई हैं, उसके ऊपर 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया है
और ये अब किसी ने ढका छुपा नहीं, उसकी मेडिकल रिपोर्ट सामने है, कल की उसकी वीडियो सामने है कि वो सांस नहीं ले पा रहा था। जिस तरीके से फिजिकली टॉर्चर किया गया, जिस तरीके से मेंटली तौर के ऊपर टॉर्चर किया गया, दुनिया का कोई कानून भी ये इजाजत नहीं देता। अगर कोई मुलजिम है जिसके ऊपर कोई FIR दर्ज है, उसके ऊपर आप पकड़ गए, उसके ऊपर तशद्दुद करें, उसको ज़हनी तौर के ऊपर आप कमजोर करें, और इसके पीछे कौन ये कार्रवाई करवा रहा है? कौन ये चाहता है कि जो शहबाज गिल से जो सवाल पूछे हैं, क्या वो उसके मुकदमे के मुतालिक थे कि इमरान खान खाता क्या है, इमरान खान की साबिक DGI के साथ कहाँ मुलाकातें होती हैं? ये सवाल उसके मुकदमे के मुतालिक नहीं थे, लेकिन ये सवाल पूछे गए, उस पर तशद्दुद करवाकर अपनी मर्जी के बयान के ऊपर दस्तखत करवाने की कोशिश की गई। मैं समझता हूँ कि इसकी हम मजम्मत करते हैं। शहबाज गिल की हालत बिल्कुल खराब है और उसकी जान को खतरा है। उसकी रिहाई को जो है वो फौरी तौर के ऊपर उसे रिहा करना चाहिए। इसी वजह से आज मुल्क के लोग सड़कों के ऊपर बाहर निकले हैं उसके साथ इज़हार यकजहती करने के लिए। इसी के साथ साथ आपने देखा कि मीडिया की आवाज भी बंद की गई है, एंकरों के ऊपर FIR दर्ज कराई गई है, सहाफियों के ऊपर जो है गिरफ्तारियां की गई हैं। हर किस्म का प्रेशर ये फाशिस्ट हुकूमत इस वक्त इस्तेमाल कर रही है। ये प्रेशर किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है और ये काबिल मजम्मत अमल है। और इस इम्पोर्टेड हुकूमत का अब जाना ठहर गया है। ये ज्यादा देर आप इस मुल्क के ऊपर हुकूमत नहीं कर सकते। अच्छा फारूक, जो लेटेस्ट एक वीडियो दिखाई गई है मरियम औरंगजेब साहिबा या हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि जी उनकी लेटेस्ट वीडियो शहबाज गिल साहब की शायद मेरे ख्याल से तो तशद्दुद के हवाले से बातें की जा रही थी, जो खबरें आ रही थी, उनकी तरदीद करने के लिए ये वीडियो दिखाई जा रही है। तो इसमें कितनी सदाकत है? ये लेटेस्ट ही है, पुरानी है, या आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? तशद्दुद की वीडियो सामने लेकर आए ये लोग, जालिम है, बेशर्मी की इंतहा इन्होंने कर दी है कि शहबाज गिल खुद अदालत में ये कह रहा है कि मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया है। और उसके बाद जो है जो मेडिकल बोर्ड में उसकी रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में भी बातें आ गई हैं चीजें कि शहबाज गिल की जो हालत है वो हालत बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। वो उसको शदीद तशद्दुद करके जो है उसको इस हालत के ऊपर पहुंचाया गया है जहाँ पर आप देख रही थी कि कल उसके लिए सांस लेना मुश्किल हुआ था। तो मैं ये समझता हूँ कि इस हुकूमत को किसी ने इजाजत नहीं दी कि वो शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद करे, तशद्दुद करके अपनी मर्जी का बयान ले सके। ये जो साजिश है, ये साजिश भी इमरान खान पूरी आवाम के सामने जो है वो एक्सपोज कर चुके हैं। ठीक है फारूक हबीब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फारूक हबीब, उसामा गाजी मैं आपकी तरफ वापस आना चाहूंगी। आपने फारूक हबीब को भी सुना जी, क्या कहेंगे उसामा गाजी? वीडियो के हवाले से खुलकर अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ एक तरफ अपनी जगह है, वो कहते हैं उन पर तशद्दुद हुआ, जिनसी तशद्दुद तक इमरान खान साहब कह रहे हैं। अब एक तो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, एक दूसरा हुकूमत का मौक़िफ़ है या इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़ है। अब जाहिर है कि दोनों की अपनी, या तो रवायत सामने आए, हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें ये तो पता चल रहा है कि उनकी तबीयत खराब है, कुछ उसमें निशानात का भी जिक्र है, तकलीफ की भी बात है, दर्द की भी बात है, ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, यहाँ तक। अब जाहिर है इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए, लेकिन अब इल्जाम है कि पुलिस कस्टडी में हुआ है तशद्दुद, या पुलिस ने किया है, किसी और ने किया, लेकिन पुलिस कस्टडी हुआ है। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब की एक और बड़ी अजीब स्टेटमेंट सामने आई कि हत्ता के पंजाब की जेल में जब वो मौजूद थे तो उस वक्त भी यानी कुछ तहरीक इंसाफ के लोग मिलना चाहते थे, जिनमें वकला भी थे, नहीं मिलने दिया गया। तो उनसे कहा गया अगर आपने मिलने की कोशिश की आपको इसी जेल में बंद कर देंगे। तो उसके बाद ही आपने देखा कि फिर जेल सुपरिटेंडेंट और दीगर के खिलाफ फिर वज़ीर दाखिला पंजाब ने कार्रवाई की। तो एक अजीबोगरीब सूरत हाल है कि क्या हो रहा है, और 11 दिन हो चुके हैं सारे वाक़े को। अब पुलिस इसलिए मशकूक हो चुकी है सारे मामले में कि पुलिस कह रही है कि अवामुन नास से, खासो आम से, खास और आम लोगों से कि जनाब आए और आप सबूत दें कि हमने कोई, पुलिस ने अपनी कस्टडी में कोई तशद्दुद किया है, करवाया है। अब वो कोई इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल में तो हुआ नहीं है तशद्दुद, या कोई चौक चौराहे पर सबको बुलाकर तो कहा गया था देखिए हम इस पर तशद्दुद कर रहे हैं, देख लें और तस्वीर और वीडियो बना, फिर हम जब बुलाएंगे तो आप सबूत भी दे दीजिए। तो अब अगर वो जाना चाहता है कोई तो उसको मिल भी नहीं। अब एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। फिर आप देखिए कि जिस तरह से पहले दिन ही शहबाज गिल की गिरफ्तारी, यानी पहले जाकर अमीर अब्बास ने बात की, जो कानूनी तरीका उनको बुलाया जाता कि भाई आपने ये स्टेटमेंट दी है, ये गलत है, आप आए और अपनी वजाहत करें। अगर पुलिस उससे मुतमईन नहीं होती तब गिरफ्तार कर लेते या एक वारंट लेते, नहीं, जाकर जिस तरह गिरफ्तारी हुई चले हो गई। उसके बाद उनके असिस्टेंट की अहलिया को और उसकी 10 माह की बच्ची के साथ जो सलूक हुआ
उनके घर वालों के साथ जो सलूक हुआ, जिसमें पुलिस कहती है कि जनाब हम 20 लोग गए हैं, खानों की पुलिस गई है और इस खातून ने और इसकी 10 माह की बच्ची और जो घर वाले थे बुजुर्ग, इनके वालिद साहब थे और खवातीन थी, उन्होंने हमसे 15,000 रुपए छीन लिए 20 थाने के लोगों से, हमारा असलहा छीन लिया, हमसे पर्स छीन लिए, हमसे कार्ड छीन लिए। आप देखिए ना किस तरह अजीबोगरीब। और फिर मरियम नवाज साहिबा उसका नोटिस लेती हैं और फिर मिफ्ता इस्माइल की तरह राणा सनाउल्लाह लोग कहती हैं कि राणा सनाउल्लाह साहब देखिए इसको, और उसके बाद जाकर जब बदनामी होती है तो फिर पता लगता है जी उस खातून की जमानत हुई, वो बच्ची को जिस तरह से लैदा किया गया। अब यहाँ पर पुलिस का किरदार मशकूकतर होता चला जा रहा है। अब हत्ता कि वीडियो बनाना भी, क्या एक शख्स जेर हिरासत है, पुलिस के पास हॉस्पिटल है, उसकी इजाजत के बगैर, यानी किसी महज़ब माशरे में आप उसकी इजाजत के बगैर उसकी वीडियो भी बना सकते हैं? नहीं। और उसको इस तरह पेश कर रहे हैं, फिर वो भी बनाए जब उसको ड्रिप लगती है, उसको भी जूम इन करें, और जब ड्रिप लग रही होती है वो किस चीज की लगा रहे हैं उसको ड्रिप, क्या जरूरत है उसको ड्रिप लगाने की? फिर वही बात, उसको एम्बुलेंस में लाने की क्या जरूरत है? तो लिहाजा पुलिस पर कौन एतबार करेगा? अब जज साहब ने खुद मरीज को देखकर कहा कि भाई अभी इसको ले जाओ, इसकी हालत ऐसी नहीं है, पीर को जनाब दोबारा इस चीज को देखा जाएगा। फिर नून लीग खुद कहती है जी, अब जब पूछा गया दुनिया न्यूज के प्रोग्राम में, कामरान शाहिद साहब ने पूछा बगैरी साहब से कि अब आपने निकालना क्या है शहबाज गिल से, 11 दिन हो गए हैं, इतने दिन हो चुके हैं जितने दिन उस वक्त हो चुके थे इस प्रोग्राम के दौरान, क्या चाहते हैं? वो कहते हैं जी हम इससे इमरान खान का नाम लिखवाना चाहते हैं, ये चेयरमैन का नाम ले, अपने इमरान खान का नाम ले, कि सारा कुछ मैंने इमरान खान कहने पे किया था। तो ये है असल बिल्ली जो थैले से बाहर आ गई है, और उनका बयान सबके सामने है कि उन्होंने इसलिए, तो जो इमरान खान का जब तक नाम नहीं लेंगे तो शहबाज गिल की जान नहीं छूटती। ये सारा किस्सा है, ये सारी कहानी के असल में इमरान खान को सियासत से माइनस करना है, चूंकि तोशाखाना नहीं बन रही बात, ममनुआ फंडिंग से बात नहीं बन रही, फरागोगी वाले केस से बात नहीं बन रही, दीगर केस से बात, बिल्कुल ये है। ठीक है, ठीक है, मैं आपकी तरफ आती हूँ सामा। मुझे जावेद अंबर का बताया जा रहा है कि जी हमारे जो ब्यूरो हेड है मुल्तान के, जावेद अंबर, वो मौजूद हैं मुल्तान में। आपकी तरफ आना चाहूँगी जावेद, अगर मुझे सुन पा रहे हैं आप, यकीनी तौर पे क्राउड में मौजूद होंगे, कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं वहाँ पे, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मुल्तान में भी इमरान खान की कॉल पर शहबाज गुल पर तशद्दुद के खिलाफ कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त चुंगी नंबर 9 पर जमा हो चुकी है और कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है। चुंगी नंबर 9 पर बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई है और यहाँ पर जो कारकुनान है वो इमरान खान का खिताब सुनेंगे। यहाँ आपको बताऊँ कि कारकुनान की आमद जारी है और बड़ी तादाद में यहाँ पर कारकुनान मौजूद हैं जो शहबाज गुल पर तशद्दुद और उसकी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर कारकुनान का जोशो खरोश जो है वो दीदनी है, यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कहा जी बताइएगा क्या कहना चाहेंगे शहबाज गुल पर जो तशद्दुद हुआ है, गिरफ्तारी है, इस मामले पर क्या? देखें, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती जो शहबाज गुल के साथ इन्होंने किया है हुकूमत ने, और जो खान साहब ने बात की है कि उनके ऊपर शायद जिनसी तशद्दुद भी किया गया है, तो ये तो ना सिर्फ पाकिस्तानी कवानीन के खिलाफ है, बैनुल अक़वामी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। और हमारा मुतालबा, मैं तो एज ए वकील के तौर पे भी यही कहूँगा कि किसी को भी, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, किसी भी हल्के से ताल्लुक़ रखता हो, उसको इंसाफ प्रॉपर तरीके से मुहैया करना चाहिए। और शहबाज गिल के साथ जो हो रहा है वो इंतहाई नाइंसाफ़ी है और किसी भी तरह के पाकिस्तान में इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि शहबाज गुल के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है ये नाइंसाफ़ी है। PTI ज़िले के सदर खालिद जावेद वड़ाइच भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी खालिद साहब, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? आज जो हम इकट्ठे हुए हैं, इसके दो हमारे चीज़ों पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक तो शहबाज गिल का जो इन्होंने बेहमाना तशद्दुद किया है और जो मीडिया को अपने काबू में करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये अमेरिका के एहलकार हैं और अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं। अब जो शहबाज गिल है, आपको पता है अमेरिका में प्रोफेसर था और वो आज़ादी के साथ पाकिस्तान की बात कर रहा था, वो उनको अच्छा नहीं लगा। इस तरह जैसे आपका चैनल है बोल या एयरवाई है, वो हक और सच की बात पहुंचा रहे थे और उनको काबू करना चाहते हैं। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है, मैसेज ये है कि मैं अब इमरान खान साहब से गुजारिश करूंगा को इस्लामाबाद के लिए मार्च का ऐलान करें। जब तक इस 2 नंबर हुकूमत को, इम्पोर्टेड हुकूमत को हम इस्लामाबाद से उठा के बाहर नहीं फेंकेंगे, ये लातों के भूत है, ये बातों से नहीं मानेंगे, तो हमें लातें मारनी पड़ेंगी और उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ हमें इमरान खान की कॉल का इंतज़ार है। बहुत जल्द अगर इन्होंने ये हरकतें जारी रखी और मीडिया को इन्होंने ARY को बहाल ना किया और बोल पे पाबंदी लगाने की कोशिश की, तो हमें इंशाल्लाह वो मार्च तारीखी जिसका इमरान खान बात करते हैं उसके लिए बिल्कुल हमारे कारकुन रेडी हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये तारीखी मार्च के लिए हम इस हुकूमत को चलता करेंगे।
जी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आप सुन रहे हैं कारकुनान यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है। उनका ये कहना है कि शहबाज गुल पर तशद्दुद की वो भरपूर मजम्मत करें। दूसरा इनका ये कहना है कि मीडिया पर जो पाबंदियाँ लगाई जा रही है, मीडिया को दबाने की कोशिश की जा रही है, खासतौर पर जैसे एयरवाई को बंद किया गया, इसी तरह बोल के खिलाफ भी कार्रवाई की कोशिश की जा रही है, इनका ये कहना है। और इनका ये कहना है कि इमरान खान को चाहिए इस्लामाबाद की तरफ मार्च की कॉल दें, तो वो ये भरपूर तरीके से तैयार है इस्लामाबाद जाने के लिए। उनका ये कहना है कि इमरान खान जैसे ही कॉल देंगे। ठीक है जावेद अंबर, बहुत शुक्रिया। ठीक है, अंबर मुल्तान की सूरत हाल से आगाह करे थे। आप देख रहे थे कि वहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं शहबाज गिल के साथ इजहार एकजहती करने के लिए। उसामा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आप यकीनी तौर पे जावेद अंबर को भी सुन रहे थे। अब उसामा गाजी, ये जो गमो गुस्सा है ये तो फैलता चला जा रहा है। मामला अगर सड़कों पर आ जाता है फिर तो मज़ीद ज़्यादा तूल पकड़ता चला जाएगा। अब कुछ दिन पहले शायद मंगल बुध के दिन शेख रशीद साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, तो वो ये कह रहे थे कि आपको पता है उनकी पेश गोइयाँ हमेशा उनकी प्रेडिक्शंस बड़ी डिस्कस होती हैं, तो वो प्रेडिक्ट कर रहे थे कि उनको हालात बहुत ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। तो मैंने बोला कि अल्लाह ना करे आपकी ये प्रेडिक्शन सही साबित हो। तो उन्होंने कहा बेशक आप सही कह रही है लेकिन ऐसा ही होगा जैसा मैं कह रहा हूँ। क्या कहेंगे उसामा? देखिए डॉक्टर साहबा, लगता तो यही है। अल्लाह पाकिस्तान पर रहम करे। आप देख रही हैं कितनी अजीब सूरत हाल है, कितनी खौफनाक सूरत हाल है। अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। सैलाब का आप देखिए, आमीन से अजाब किसी कैफियत है। महंगाई पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। यानी पाकिस्तान की तारीख में 75 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई। 42% से ज्यादा महंगाई हो गई है। उस पर हुकूमत खामोश है। और मिफ्ताह इस्माइल साहब वाज़े तौर पर कहते हैं कि मैं महंगाई कम करने नहीं आया, ना हमारा महंगाई इसको लेना देना है, ना मेरी तवज्जो है। जबकि ये आने से पहले कहते थे महंगाई रुकाओ मार्च। इन्होंने सिर्फ ये एजेंडा सेट किया था। उसके बाद इतनी महंगाई कभी नहीं हुई। इतने कर्जे पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं लिए गए जितने इन्होंने 3 महीने में ले लिए। ना सिर्फ 3 महीने में, पाकिस्तान के 75 साल में जितने कर्जे इन्होंने सिर्फ 11% उसका 3 महीने में ले लिया। 1 महीने जून का रिकॉर्ड भी है। इतने बुरे हालात हैं और आने वाले दिनों में भी इन्होंने गैस, पेट्रोल, बिजली ये महंगे करने अभी और उसके असरात अभी आने हैं। तो एक तरफ ये हालात हैं, दूसरी तरफ आप देखें कि ये हुकूमत क्या कर रही है। इनको पता है अवाम में इनकी अब पजीराई नहीं है। ज़िमनी इलेक्शन देख लिया, अभी आप देखने के एक जलसा करने के काबिल नहीं है। ये 13 जमातें एक जलसा नहीं कर सकती, एक जलसा का एक जलसी नहीं कर सकती। उस तरह की मीटिंग कर दी। इमरान खान ने 13 और 14 अगस्त की रात इस तरह कर दिया। अब 22 दिन में 17 जलसों का इमरान खान साहब ने शेड्यूल जारी कर दिया है। अभी वो कह चुके हैं क्योंकि उनको पता है कि अवाम है उनके साथ। उसी पर अच्छा उसामा गाजी, आपकी यही बात, ये जो आप बात कर रहे हैं, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आप ये जो बात कर रहे हैं कि ये इतनी बड़ी जमातें इतनी ज्यादा तादाद में मिलकर भी एक जलसा उतना बड़ा नहीं कर सकती। जिस तरह इमरान खान साहब की एक कॉल पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ना सिर्फ वहां पर जहां पे वो खुद होते हैं बल्कि दूसरे शहरों में भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं खान साहब को सुनने के लिए, चाहे खान साहब स्क्रीन पर ही नजर आ रहे हों। अभी हम लाहौर की सूरत हाल जान लेते हैं। लाहौर में मोइन ज़ुबाइंदे मौजूद हैं लिबर्टी चौक में। मोइन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, चूंकि क्राउड होता है, लोग होते हैं, बहुत ज्यादा रश होता है, आवाज नहीं पहुंच पा रही होती स्टूडियो से अक्सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं लिबर्टी चौक में? जी बिल्कुल, यहाँ पर लिबर्टी चौक पर तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो 6 बजे से ही जमा होना शुरू हो चुके थे और अब इनकी तादाद जो है वो जिस तरह वक्त गुजर रहा है वो बढ़ती जा रही है। तहरीक इंसाफ की जो पंजाब की क़यादत है वो यहाँ पर जमा हो रही है। अब से कुछ ही देर पहले मियाँ महमूद रशीद यहाँ पर पहुँचे, उसके बाद अंदलीप अब्बास भी यहाँ पर आई। इसके अलावा जो साबिक गवर्नर पंजाब हैं उमर सरफराज सीमा, वो भी आज की इस रैली में शिरकत के लिए लिबर्टी चौक पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर लिबर्टी चौक पर जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं उनका जोश व जज्बा वैसा ही है जो गुज़िश्ता कई रैलीज़ और जलसे जुलूस में होता रहा है। यानी कि इमरान खान के वो स्टांस, इमरान खान की वो कॉल जिस पर वो यहाँ पर जमा हुए हैं, उसको आज तहरीक इंसाफ के ये वर्कर्स ऐसा लग रहा है कि अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि किस तरह एहलियान लाहौर और ख़ास तौर पे जो लाहौर के तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं वो किस तरह शहबाज गिल पर होने वाले इस तशद्दुद पर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अगर आप मज़ीद मनाज़र आपको दिखाऊँ तो ये मनाज़र लिबर्टी राउंड अबाउट के लिबर्टी चौक के हैं। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने जो हाथों में बैनर्स उठाए हैं, शहबाज गिल पर होने वाले तशद्दुद के खिलाफ मुज़म्मती नारे दर्ज हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान का परचम यहाँ पर उठा रखा है इन वर्कर्स ने और इस वक्त अंदलीप अब्बास जो है वो यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनसे खिताब कर रही हैं और अब से कुछ ही देर बाद ये रैली जो है वो
लाहौर के लिबर्टी चौक से फिरोजपुर रोड और वहाँ से होती हुई दाता दरबार रवाना होगी। अभी इंतज़ार किया जा रहा है कि मज़ीद रहनुमा यहाँ पर जमा हो जाएं और जैसे ही वो रहनुमा यहाँ पर इकट्ठे होते हैं यहाँ से रैली जो है वो रवाना हो जाएगी। लेकिन जो फैमिलीज़ हैं इस जलसे में, इस रैली में शिरकत के लिए, वो दूर दराज इलाकों से जमा हो रही है और उनकी यही कोशिश है कि आज की इस रैली में शिरकत करके लाहौर की तरफ से एक मैसेज दिया जाए कि ये वर्कर्स और लाहौर के ये शहरी शहबाज गिल पर होने वाले अच्छा मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है काफ़ी देर से मेरे पास, आप बड़ी अहम बात कर रहे थे, अहम पॉइंट आप रेज कर रहे थे, तो मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक। पीटीआई की एहतजाजी रैली के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर। ये जो रैली है ये तकरीबन कितनी देर में यहाँ से निकलेगी? जी अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर ऐलान किया गया था कि 7:30 बजे यहाँ से रैली रवाना हो जाएगी, लेकिन अभी लग रहा है कि यहाँ से भी कुछ ताख़ीर होगी क्योंकि जो मरकज़ी यहाँ पंजाब की लीडरशिप है वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर जमा हो रही है और जैसे ही यहाँ पर लीडरशिप तमाम लीडरशिप जमा हो जाएगी उसके बाद ये रैली यहाँ से रवाना होगी। लेकिन 7:30 बजे का जैसे कि आपको बताया कि अब से कुछ ही देर पहले यहाँ से ऐलान किया गया था माइक से, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि रैली कुछ ताख़ीर का शिकार होगी और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इस रैली में शिरकत करने वाले की तादाद बढ़ती जा रही है। और मैं सामने देख रहा हूँ कि मुस्लिम टाउन से लोग आ रहे हैं, MM आलम रोड से गाड़ियों की एक तवील कतार लगी है जो इस रैली में शिरकत के लिए पहुंचने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। जी ठीक है मोइन हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी सूरत हाल जानेंगे लाहौर की और जब ये रैली निकलेगी, जैसे कि मोइन बता रहे हैं कि 7:30 बजे निकलना था, लेकिन कुछ और लोगों का इंतजार किया जा रहा है। PTI के कुछ जो लीडर्स उनका भी इंतजार किया जा रहा है, मरकजी क़यादत जो है लाहौर की, जिनमें से कुछ लोग पहुँच चुके हैं जिनका मोइन बता भी रहे थे। उमर सरफराज चीमा साहब, अंदलीब साहिबा वहाँ पर मौजूद हैं, बात भी कर रही हैं वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनके साथ। अच्छा अब इस्लामाबाद की सूरत हाल जानते हैं। अफजल जावेद हमारे साथ मौजूद है 0 पॉइंट इस्लामाबाद से। अफजल अगर मुझे सुन पा रहे हैं, इस्लामाबाद की 0 पॉइंट की सूरत हाल से आगाह कीजिएगा, कितनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं? अफजल जावेद, अफजल मेरे ख्याल से काफी क्राउड है आपके पीछे, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं वहां की सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। 0 पॉइंट पे आप मौजूद हैं अफजल जावेद, वहां की सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त भरपूर जोशो खरोश जो है PTI के कारकुनों में पाया जा रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की हदायत पर जो है आज ये एहतजाजी रैली निकाली जा रही है और बताया जा रहा है अब से कुछ देर के बाद इमरान खान जो है रैली की शक्ल में बनी गाला से निकलेंगे, जो यहाँ इस्लामाबाद के जो मरकज़ी जो स्टार्टिंग पॉइंट है 0 पॉइंट इस्लामाबाद का, यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ पर रैली की शक्ल में मज़ीद जो है वो F9 पार्क इस्लामाबाद जाएंगे, जहाँ पर बड़ी तादाद में कारकुनान जो है अपने कप्तान की आमद के मुंतज़र है। यहाँ पर इमरान खान तकरीर करने के हवाले से तमाम तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं और कुछ देर के बाद इमरान खान जो है बनी गाला से यहाँ पर पहुँचेंगे। यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो कारकुनान जो है काफिलों की शक्ल में जो है इस वक्त इस्लामाबाद की तमाम शाहराहों पर मौजूद हैं। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के जो है वो नारे लगा रहे हैं और लोगों में जो है बड़ा भरपूर जोशो खरोश पाया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से जो यहाँ पर काफिलों की शक्ल में इस्लामाबाद एक्सवे पे लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ इस्लामाबाद आ रही है और F9 पार्क जो मरकज़ी जलसा गाह है वहाँ पर जो है तमाम कारकुनान इकट्ठे होंगे, लेकिन बड़ी तादाद जो है कारकुनान की यहाँ पर 0 पॉइंट इस्लामाबाद में भी मौजूद है, जो अपने कप्तान इमरान खान की आमद के मुंतज़र। बताया जा रहा है कि कुछ देर के बाद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान काफिले की शक्ल में 0 पॉइंट इस्लामाबाद आएंगे और यहाँ से काफिले की क़यादत करते हुए जो F9 पार्क है इस्लामाबाद वहाँ पर जाएंगे। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इस वक्त फैसल जावेद खिताब कर रहे हैं जी, वहाँ पे आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। मुशावरत की, उसमें सारे चैनल्स शामिल थे, तो इमरान खान साहब ने फैसला किया क्योंकि स्टेक होल्डर्स जो हैं वो ऑन बोर्ड नहीं हैं, तो लिहाजा उन्होंने वो लेजिस्लेशन रोक दी। इमरान खान ने किया ये और वो हुकूमत में थे उस वक्त, अपनी ही हुकूमत के प्रपोज करता उन्होंने लेजिस्लेशन रोकी। तो हर लिहाज से इमरान खान साहब ने आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी राय जो है उसको फ़रोग दिया और उसमें किसी किस्म की कोई कदहन नहीं लगाई।
तो आज पूरी कौम डिमांड कर रही है कि ARY की नशरियात को खोला जाए, उनकी नशरियात को दिखाया जाए। ये कौम का फैसला है। तीसरी चीज, ये कौम चाहती है कि तमाम तर मसाइल का जो हल है वो है मुल्क में फौरी इलेक्शन, साफ और शफाफ इलेक्शन कराया जाए। आज चैलेंज करते हैं कि आप रेफरेंडम करा जी। फैसल जावेद इस वक्त खिताब कर रहे थे शहबाज गिल पर तशद्दुद के खिलाफ। ये जो रैली निकाली जा रही है, सेनेटर फैसल जावेद को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं जी इमरान खान साहब के एक कॉल पर लोग आ जाते हैं, अवाम बड़ी तादाद में आ जाती है। इमरान खान साहब की एक कॉल पर अवाम बाहर निकल रहे हैं। इमरान खान साहब ने इस रैली के हवाले से भी कॉल दी और अवाम बड़ी तादाद में बाहर निकल आई हैं। और इमरान खान साहब ने कौम को कभी भी मायूस नहीं किया है, ऐसा कहना था फैसल जावेद साहब का। उसामा गाजी मेरे साथ मौजूद है। उसामा, आपकी तरफ आना चाहूँगी। हमने अफजल जावेद से भी 0 पॉइंट की सूरत हाल जानी, लाहौर से मोइन जुबैर ने हमें आगा के मुल्तान की सूरत हाल भी हमें जावेद ने बताई। उसामा, आप भी सुन रहे थे, तमाम नुमाइंदगान को भी। उसामा, अच्छा, एक जो तासुर दिया जा रहा है कि जी पार्टी ने शायद डिसऑन कर दिया था शहबाज गिल को, अब चूंकि रैली निकाली जा रही ज़ाहिर एकजहती के लिए, तो अब एक चीज़ जो कि बड़ा कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है कि जी शायद उस बयान को सपोर्ट किया जा रहा है। हालांकि बारहा कहा इमरान खान साहब ने भी, PTI की सीनियर लीडरशिप ने भी, बाकी तमाम भी जो लोग हैं कि जी उस बयान की वो मजम्मत करते हैं कि शहबाज गिल साहब को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उनके साथ जो तशद्दुद किया जा रहा है, जिस तरह का सलूक किया जा रहा है, वो सलूक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उसके लिए रैली निकाली जा रही है, ज़ाहिर एकजहती किया जा रहा है। जी, ये बड़ा अहम पॉइंट है जो आपने उठाया है डॉक्टर साहब। और देखिए, सारी लीडरशिप की तरफ से बात कही गई कि जी अगर उसने कुछ गलत कहा है तो कानून के मुताबिक उस पर अमल दरामद किया जाए, जो भी उनकी स्टेटमेंट है। अब देखिए, एक इल्जाम है, मुल्जिम है, तो मुल्जिम को तमाम हक हासिल होते हैं जो कहे जाते हैं कि उसको अपनी बात का, अपने दिफा का हक हासिल है कि वो बताया कि जी उसने क्या कहा, जो कहा, क्यों कहा, किस तरह कहा, और उसके बाद जज ने फैसला देना है कि हाँ जी हम इसके जवाब से नहीं है, ये बिल्कुल कसूरवार है, उसको सजा दी जाए। लेकिन आपने देख लिया कि किस तरह से पुलिस ने जनाब वो असिस्टेंट की अहलिया और उसकी बच्ची, और उससे तो नजर आ रहा है कि वो इंतकाम लेने की कोशिश है। मैंने अर्ज किया ना, आजम बुखारी साहब कह चुके हैं हमें तो इमरान खान चाहिए, ये शहबाज गिल का मामला नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, इसके इमरान खान है, असल तो कहानी वो है, ये केस तो रह गया पीछे, उसने जो कहा वो रह गया पीछे, अब असल टारगेट है इमरान खान। मसला ये है, अब जो कुछ उनके साथ होना शुरू हुआ शहबाज गिल साहब, और ये आप नोट कीजिए कि जब उसकी, यानी शहबाज गिल के लिए लोग नहीं उस तरह आए थे, आपने देखा कोई सब मजाक उड़ा रहे थे, कितने लोग आए, क्या किया गया, लेकिन जब वो सारा जुल्म शुरू हुआ कि जनाब वो 10 माह की बच्ची, वो आयत, और वो फिर पूरे मीडिया में हर तरफ उसका जिक्र होने लग गया, फिर ये सारा कुछ हुआ कि ये तो कुछ और चक्कर है। जो शहबाज गिल ने कहा सिर्फ वो कहानी नहीं है, क्योंकि उससे तो ज्यादा खौफनाक बातें खुद मौजूदा वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, यानी आप यकीन जाने कि मैंने बड़ी दफा कोशिश की है कि मैं वो जुमले किसी तरह दोहरा सकूं, मेरे से दोहराए नहीं जाते। यानी हमारे इतने लोग शहीद हुए और वो कहते हैं जी कभी इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, किसी पूरे हवाले देकर, एक एक जंग का हवाला देकर, मैं इसलिए जुमले नहीं दोहरा रहा, जो मुझे पूरे अकबर है वो जुमले क्या बोले हैं कि जी खून भी बारह निचोड़ दिया, गोश्त भी उतार लिया, फलां, वो सब बातें। तो जब वो वज़ीर दिफा बन सकता है, वो कहें जी मज़ामत होगी तो मुफाहमत होगी, उनको हुकूमत मिल सकती है। मियां नवाज शरीफ साहब लिखी हुई तकरीर में नाम ले सकते हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ कि नाम लिए गए इदारों के के, और ये सब कुछ किया गया, और वो फिर हुकूमत मिल सकती है। तो शहबाज गिल ने तो उसके बहुत और तरह की बातें की होंगी। तो जब जिन्होंने इतना कुछ किया और आज उनके पास हुकूमत है, तो फिर ज़ाहिर है अजीब बात हो जाती है। शहबाज गिल ने गलत किया, नहीं करना चाहिए था, मगर वो देखे जनाब, वो तो आज हुकूमत में जिन्होंने इस तरह की बातें की हैं, इससे ज्यादा खतरनाक बातें की हुई हैं, तो वो कहते हैं। अब जब देखिए एक शख्स पहले जुर्म किया, कोई कत्ल किया, पहले उसको तो पकड़े आप, अगर उसको सजा नहीं होती तो अगला बंदा कहेगा जनाब मैं कत्ल तो नहीं, मैं तो कुछ और ही कर रहा हूँ ना, चलो उससे छोटा ही जुर्म कर रहा हूँ, मेरे खिलाफ भी नहीं कुछ होगा, लेकिन उसको पकड़ लिया गया। अब ठीक है जी, अमीर अब्बास ने शायद हमें ज्वाइन किया है, अगर अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, या ठीक है अमीर अब्बास अगर हमारे सुन पा रहे हैं, ये जो एक अभी तासुर दिया जा रहा है, बताया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, मरियम औरंगजेब साहिबा, जो तस्वीर आ रही हैं कि जी शायद हशाश बशाश हैं, बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं शहबाज गिल साहब, तो फिर ये जो इमरान खान साहब कल बात कर रहे थे, या फिर PTI के भी जो फारूक हबीब साहब अभी हमारे साथ मौजूद थे इसी ट्रांसमिशन में कुछ मिनट पहले, वो कह रहे तशद्दुद उन पर हुआ है, अदालत में उन्होंने खुद ये बात बताई शहबाज गिल ने, तो फिर ये कन्फ्यूजन क्यों फैलाई जा रही है कि या वो हशाश बशाश
बशाश हैं, ठीक है, या फिर उन पर तशद्दुद हुआ है? सिर्फ तशद्दुद नहीं, इमरान खान साहब ने तो बहुत मतलब जिनसी तशद्दुद इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है, जो कि छोटी बात नहीं है। तो फिर ये अगर वो वाकई हशाश बशाश हैं तो उनसे मुलाकात से क्यों रोका गया? इमरान खान साहब को मिलने दिया जाता उनसे। मेरा ख्याल आपने खुद ही सवाल जो उठाया उसमें आपने जवाब भी दे दिया कि अगर तशद्दुद नहीं हुआ शहबाज गिल साहब पे, तो इमरान खान साहब जब मिलने के लिए गए, वो साबिक वज़ीर आज़म हैं और शहबाज गिल उस वक्त कोई अडयाला जेल में या कोट लखपत जेल में तो नहीं थे, क्योंकि जेल के अंदर तो कोई और शख्स दाखिल नहीं हो सकता, वो हॉस्पिटल में थे, पिम्स हॉस्पिटल में, तो मिलने दिया जाता है इमरान खान साहब को, उसमें क्या कबात थी? अच्छा, अगर अभी भी वो इस बात पर कायम है कि तशद्दुद नहीं हुआ, तो मरियम औरंगजेब साहिबा इमरान खान साहब को पेशकश कर दें कि आप अपने 2 या 3 लोगों की एक टीम भेज दें और वो आके शहबाज गिल से मुलाकात कर लें। उसमें वो चाहे तो अपनी पसंद के सहाफियों को शामिल कर लें। मरियम औरंगजेब अपनी पसंद के सहाफियों को, अपने पसंद के चैनल के सहाफियों को कह देंगे वो भी उस टीम का हिस्सा बन जाएं और 5-6 लोग आके शहबाज गिल साहब को मिलें, उनकी हालत देख लें। 1 मिनट में आपकी बात काट रही हूँ। आपने कहा पसंद के सहाफ़ी, मतलब मैं पसंद नापसंद को साइड पे रख के वैसे सवाल पूछना चाह रही हूँ कि यहाँ तो ऐसे भी बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं जो कि जिनको मुल्जिम और मुजरिम में फ़र्क नहीं पता होता, यानी वो नेशनल टीवी पे बैठ के, मेन स्ट्रीम चैनल्स पे बैठ के वो कह देते हैं कि मुजरिम या मुल्जिम, उनको फ़र्क नहीं पता होता। तो इसी तरह कोई मनपसंद सहाफ़ी अंदर जाके कुछ भी रिपोर्ट कर दे बाहर आके? नहीं, वो साथ होंगे ना। मेरा कहने का मकसद ये कि एक मीटिंग के लिए एक डेलीगेशन बना दें वो शहबाज गिल साहब से। अब पिछले 3 दिन से ये बहस चल रही है ना कि तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ। इमरान खान कह रहे हैं कि तशद्दुद हुआ, इमरान खान कह रहे हैं कि सेक्सुअल अब्यूज किया गया, इमरान खान कह रहे हैं कि उनको बरहन्ना करके मारा गया होगा, हुकूमत कह रही है कि भाई कोई तशद्दुद नहीं हुआ, ये इंसान बिल्कुल ठीक ठाक हशाश बशाश हट्टा कट्टा खड़ा हुआ है। तो अब ये 2 बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आ रहे हैं ना। तो हुकूमत कह दे इमरान खान साहब को कि आप 4 या 5 लोगों का एक डेलीगेशन भेज दें जिसमें सहाफ़ी हो जाए, जिसमें आपकी पार्टी के लोग हो जाए, और वो आके शहबाज गिल से हम उनकी मीटिंग करवा देते हैं यही पिम्स हॉस्पिटल के अंदर, और वो शहबाज गिल का वो लोग मुआयना कर लें, आके शहबाज गिल से बात कर लें। अब ये जो वीडियो उन्होंने शेयर की है, इस बात का क्या सबूत है कि ये वीडियो आज सुबह की है या ये वीडियो आज से और 2-3-4 रोज पहले की होगी? एक दूसरा ये कि तशद्दुद करने का मतलब ये नहीं होता कि एक इंसान की जान आपने निकाल ली और अब वो बिल्कुल अधमुआ पड़ा हुआ है और अब वो ना बात कर सकता है ताहयात, ना वो खड़ा हो सकता है, ना वो चल सकता है, ना वो आंखें खोल सकता है। तशद्दुद। अच्छा सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूं, आप दोनों से इस पे मैं आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा, और उसामा गाजी दोनों का। पहले मेरे पास आपसे, फिर उसामा गाजी आपकी तरफ ये सवाल लेकर आ रही हूं कि आपने वो देखा होगा कि जब वो उनको अस्थमा का अटैक था और ऑक्सीजन मास्क उनको नहीं मिल रहा था और वो सांस लेने में उनको दुश्वारी पेश आ रही थी, किसी को कितना भी इख्तिलाफ हो सकता है शहबाज गिल से, दूसरी पार्टी के जो लोग हैं, कुछ सहाफ़ी भी तनकीद कर रहे थे, लेकिन ये एक्टिंग कर रहे हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं, मतलब एक बंदे को सांस नहीं आ रहा है, उस पर भी जो डिस्कशन हो रही थी सोशल मीडिया पर, यकीन जानिए दिल खून के आंसू रो रहा था, घबराहट हो रही थी, मुझे घबराहट हो रही थी वो चीजें पढ़कर कि इंसानियत के दर्जे से भी हम लोग नीचे गिर गए हैं। अमीर अब्बास। और डॉक्टर साहब। जी अमीर जी, देखें ये तो है वेरी अनफॉर्चुनेट, चुके पॉलिटिकल बाइसेस इतने ज्यादा हो चुके हुए हैं। अच्छा, अब जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी तो आपस में चूंकि इस हद तक राइवलरी जा चुकी है कि वो एक दूसरे के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गए हैं। पीपल्स पार्टी PMLN इस वक्त इमरान खान साहब को, उनकी पार्टी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, और इसी तरह PTI उनको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। दुख और तशवीश की बात तो वहाँ पैदा होती है डॉक्टर साहबा कि जहाँ जर्नलिस्ट, इंडिपेंडेंट लोग, इंटेलिजेंसिया, जब वो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है, जब वो पोलराइज, इस हद तक पोलराइज हो जाता है कि एक शख्स जो व्हील चेयर पर है, डॉक्टर्स ये लिख रहे हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर कि इसके मेडिकल इश्यूज हैं, दोबारा एडमिट किया गया है उस शख्स को पिम्स हॉस्पिटल में, एक नया बोर्ड बन रहा है, तो इसका मतलब है कि ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर शहबाज, और ये डॉक्टर्स ने कहा कि उनको बचपन से अस्थमा का इशू है, सो उनकी कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस तो हैं। अब जो टॉर्चर होता है हमारे यहां, एक फिजिकल टॉर्चर है, एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर है। जो साइकोलॉजिकल टॉर्चर होता है उसके ब्रूजेस नहीं होते हैं, उसका कोई जिस्म पर निशान नहीं होता है, और यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन के तहत जितना फिजिकल टॉर्चर इलीगल है उतना ही साइकोलॉजिकल टॉर्चर भी इलीगल है। अब साइकोलॉजिकल टॉर्चर में क्या कुछ होता है, आपको किसी कमरे के अंदर
बिल्कुल अंधेरे, गुप अंधेरे में रोशनी बुझा के आपको बिठा दिया जाए वहां कई घंटों तक, आपकी आंखों पर पट्टी बांध के आपको वहां बिठा दिया जाए, आपकी आंखों के ऊपर 1-1,500 वॉट को बल्ब रोशन कर दिया जाए, बिल्कुल जो आपकी आंखों के अंदर जिसकी रोशनी जारी हो, आपको रात भर सोने ना दिया जाए, जगाए रखा जाए, आपको बातों में लगाए रखा जाए, आपके कमरे के अंदर साल लग जाए आपको सिचुएशन से निकलने के लिए आपके कमरे के अंदर रेप्टाइल्स छोड़ दिए जाएं, आपके कमरे में रेप्टाइल्स छोड़ दी जाएं। बहुत से तरीके हैं साइकोलॉजिकल टॉर्चर के, जो फिजिकल टॉर्चर से ज्यादा इंसान को तकलीफ देते हैं और अजियत देते हैं। जब ये तशद्दुद किया जाता है तो एक तो होता है कि जी आपके जिस्म पे तशद्दुद किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, या फिर जिस तरह जिनसी तशद्दुद का जिक्र किया इमरान खान साहब ने, जो कि बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात ये नहीं है कि जिनसी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया बाकायदा। अच्छा, अब उसके अलावा जो साइकोलॉजिकल होता है तशद्दुद, जिस तरह उन्होंने बताया कि अंधेरा कमरा हो या फिर इस तरह की चीज़ें वहाँ पर छोड़ दी जाएँ, उसके कितनी देर तक असरात रहते होंगे एक शख्स के दिमाग पर, दिल पर, और डेफिनेटली उससे निकलने के लिए उसको हो सकता है बहुत साल दरकार हो, बल्कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन पे बचपन में कोई तशद्दुद किया जाता है नफ्सियाती या किसी किस्म का, तो वो तो पूरी जिंदगी उसमें से बाहर नहीं निकल सकते, तो ये तो आपकी पूरी जिंदगी एक किस्म की खराब हो जाती है। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ कानून तो सभी हैं लेकिन अमल कहीं नहीं होता, वरना यकीन जानिए कानून में ये लिखा है कि आप किसी शख्स को ये भी नहीं कह सकते कि जनाब आप यहाँ से इस तरफ नहीं जा सकते, या आप ये कह दें आप लाहौर से बाहर नहीं जा सकते, या आप कराची से बाहर नहीं जा सकते, या पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। देखिए, एक शख्स है वो शायद पाकिस्तान से बाहर शायद सारी जिंदगी ना जाए, लेकिन उसको ये कह देना कि भाई हम कह रहे हैं तुम यहाँ पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, शायद कभी ना जाना, उसके वसाइल भी ना हो, ये भी जुर्म है। किसी शख्स को आप पाबंद नहीं कर सकते कि आप इससे ज्यादा यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते। सोचिए कि इंसान की जान, उसकी आजादी, उसकी सोच, उसकी इज्जत कितनी ज्यादा अहम है कि कहीं ये मैं पाकिस्तान का कानून बता रहा हूं कि जनाब आप उसको पाबंद नहीं कर सकते किसी जगह भी, चाहे उसको आप 7 स्टार होटल में रखें और कह दे भाई आज सारा दिन तुम यहां से बाहर नहीं निकल सकते। अच्छा, वो अपनी मर्जी से चाहे वहां हफ्ता रहना चाहता हो, आप नहीं पाबंद कर सकते। कानून में ये जुर्म है और उसकी सजा है। तो देखिए, अगर किसी को आपने गिरफ्तार भी किए रखा है तो उसको आपने टॉर्चर, यही नहीं होता कि जनाब जिस तरह किसी को मारा है और पता नहीं उसको क्या क्या कर दिया आपने, कोई उसके बाजू तोड़ दिए हैं, तो यही टॉर्चर है। उसको अगर आप सोने नहीं दे रहे, आप जानबूझकर इतनी ज्यादा लाइट रख रहे हैं, उसको धमका रहे हैं कि जनाब तुम्हें तो सजा मौत देंगे, तुम्हें इस तरह से करेंगे, इमरान खान का नाम ले दो वरना देखना तुम्हारे साथ क्या होता है, ये सब भी टॉर्चर में आता है, ज़हनी टॉर्चर में। उसको अगर कोई दवाई चाहिए, जिस तरह साबित हो गया कि वो इस तरह का मरीज है और उसको दवाई उस तरह वक्त पर नहीं दी जा रही, ये भी उसके साथ टॉर्चर है। तो ये सब मतलब किसी कई तरह की किस्में होती है। वो सिर्फ वही टॉर्चर नहीं होता जो अमेरिका ने अबू गरीब जेल में इराक में किया, या यहाँ इसके अलावा दीगर जगहों पर करते रहे हैं, गुंटानामो बे में जिस तरह से करते रहे हैं, सिर्फ वही टॉर्चर नहीं होता, ये सब भी टॉर्चर में है। तो लिहाजा अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और सबसे आसान तरीका यह है, मुस्तफा नवाज खोखर साहब का नाम और ख्वाजा साद रफी का नाम खुद तहरीक इंसाफ ने फवाद चौधरी ने दिया है। ये दोनों लोग हुकूमत में से हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग से, तो इनकी कमेटी बना दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मसला ही नहीं। और फिर एक और बात कि अगर शहबाज गिल साहब बाकी जो वीडियो आ रही है मंद है तो उनके वकीलों को तो मिलने दें। अभी उनके वकील की ये पोस्ट आई है, वो कह रहे हैं कि जनाब हम बैठे रहे, हमने साइन करवाने थे डॉक्यूमेंट से नहीं, वकालतनामा, हमें पुलिस ने 5 घंटे बिठाए रखा, मिलने नहीं दिया। तो इतना शहबाज गिल से मुलाकात पर उनके वकीलों पर भी पाबंदी है, तो फिर वो वकील कैसे करेंगे आगे? अगर मजीद कोई वकील करना है तो उनसे मिलने तो दिया जाए, अगर वो बिल्कुल ठीक है तो। ठीक है, बिल्कुल ये सवाल ज़ाहिर बात है जहन में आता है कि अगर वो बिल्कुल ठीक है जैसे कि कहा जा रहा है, तो फिर उनसे मुलाकात से क्यों रोका जा रहा है, उनसे क्यों नहीं मिलने दिया गया। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।